So the question for today is what is an algorithm? How to analyze an algorithm? Algorithm क्या होता है, उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे? So एल्गोरिदम वेल डिफाइंड प्रोसीजर होता है जो कि कुछ इनपुट लेता है और फिर वो इनपुट लेने के बाद आउटपुट जनरेट करता है. एन एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर दैट टेक्स सम इनपुट एंड प्रोड्यूसेस अ करस्पॉन्डिंग आउटपुट. ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप गाइड है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्कूल जाना है तो या फिर कॉलेज जाना है तो आपके जो स्टेप्स रहेंगी वो ये रहेंगी. आप घर से निकलेंगे, बस से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, जिस भी चीज़ से जाते हैं आप उसे पकड़ेंगे, बैठेंगे, जाएंगे, फिर कॉलेज उतरने के बाद आप अपने क्लासरूम में जाएंगे, है ना. दिस इज़ द वे यू रीच योर कॉलेज और स्कूल. सिमिलरली एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. एल्गोरिदम्स को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज, फ्लो चार्ट्स, स्यूडो कोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें हम एल्गोरिदम को एक्सप्रेस कर सकते हैं. बात करते हैं एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स की. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनपुट. सबसे पहला ये कि आप एल्गोरिदम को कुछ इनपुट दीजिए, कोई डेटा दीजिए, तब तो प्रोसेस होगी. तो इनपुट के बाद आएगा प्रोसेसिंग. एल्गोरिदम परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन द इनपुट डेटा. एल्गोरिदम क्या करता है, सीरीज ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है इनपुट डेटा पे, यानी कि हमने जो डेटा इनपुट दिया है अब उस पर प्रोसेसिंग करेगा हमारा एल्गोरिदम. स्टेप्स बाय स्टेप्स बढ़ाते जाएगा प्रोसेस को. द नेक्स्ट स्टेप इज आउटपुट. द एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग आउटपुट और रिजल्ट. अब देखो, आपने इनपुट दे दिया, इनपुट प्रोसेस हो गया, अब वो इनपुट प्रोसेस होने के बाद आपको देगा आउटपुट. ठीक है. फोर्थ स्टेप इज फाइनाइटनेस. एक एल्गोरिदम को फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए. एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. ऐसा नहीं है कि आपका एल्गोरिदम है, आप प्रॉब्लम सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन आपके स्टेप्स ही इनफाइनाइट है, हद से ज़्यादा स्टेप्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, वो कॉम्प्लेक्स हो रही है. इसलिए हमको एल्गोरिदम के टाइम ध्यान रखना है कि उसकी स्टेप्स फाइनाइट नंबर में टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए. द लास्ट वन इज करेक्टनेस. एन एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस अ करेक्ट आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट. जो हमने इनपुट दिया है उसके लिए वो हमको करेक्ट आउटपुट दे, करेक्ट रिजल्ट दे. दैट इज करेक्टनेस. ऐसा ना हो हमने इनपुट दे दिया, उसने प्रोसेस किया, रिजल्ट दिया, लेकिन रिजल्ट गलत हो. नो, करेक्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एक दो पॉइंट्स और ऐड हो सकते हैं बट द आंसर्स आई एक्सप्लेन हियर. दीज आर माई नोट्स एंड आई ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड ईजी टू लर्न. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिदम. हमने देख लिया एल्गोरिदम क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है. अब बात करते हैं एल्गोरिदम को एनालाइज कैसे करना है. तो एनालाइजिंग एन एल्गोरिदम इन्वॉल्व्स एवेलुएटिंग इट्स एफिशिएंसी. एनालाइज करना मतलब क्या होता है, उस चीज़ के अच्छे से देखना, उसकी पूरी परख करना. तो एनालाइज करना है जब हमको एल्गोरिदम को, तो उसका मतलब हम उसको एवेलुएट करेंगे, उसकी एफिशिएंसी को देखेंगे, उसकी स्केलेबिलिटी, करेक्टनेस, सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे. स्टेप्स देख लेते हैं एक एल्गोरिदम को एनालाइज करने की. द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड मतलब आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उससे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम है क्या. क्लियरली आप प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, है ना. एल्गोरिदम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, आपका काम है कि आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन करें. सेकेंड, स्टडी द एल्गोरिदम. अब आप क्या कीजिए, एल्गोरिदम को रीड कीजिए, समझिए, उसके इनपुट को देखिए, प्रोसेसिंग स्टेप्स को देखिए, आउटपुट को देखिए. अब आपने प्रॉब्लम समझ ली, सॉल्यूशन समझ लिया, अब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं. कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम. यूजुअली वो एक्सप्रेस की जाती है बिग ओ नोटेशन में. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बिग ओ नोटेशन एंड फॉर वर्स्ट केस इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन बिग ओ नोटेशन. वो ओ एन हो सकती है, ओ एन लॉग इन हो सकती है. फोर्थ स्टेप इज टू डिटरमाइन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अगर अब आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली है तो अब बारी आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की. आप क्या करेंगे, आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे, जो कि यूजुअली बिग ओ नोटेशन से ही एक्सप्रेस की जाती है. ठीक है, ओ एन, ओ लॉग एन, इट कैन बी एनीथिंग. देन द फिफ्थ स्टेप इज टू एवेलुएट द एल्गोरिदम्स करेक्टनेस. आप देखिए कि एल्गोरिदम सही है नहीं. वेरीफाई कीजिए कि एल्गोरिदम गिवन इनपुट के लिए करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर भी रही है या नहीं, कि हमने इनपुट दिया लेकिन वो हमें आउटपुट गलत तो नहीं दे रही है. देन सिक्स्थ स्टेप इज टू कंसिडर द एल्गोरिदम्स स्केलेबिलिटी. अब आप एल्गोरिदम की स्केलेबिलिटी को देखिए. ये देखिए कि कितने अच्छे से एल्गोरिदम
परफॉर्म कर रही है, जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. सो दिस इज अबाउट कंसिडरिंग द एल्गोरिदम्स स्केलेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज टू कंपेयर विद अदर एल्गोरिदम्स. अब आप अपनी एल्गोरिदम को अलग एल्गोरिदम दूसरे एल्गोरिदम्स के साथ कंपेयर कीजिए, उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए. मतलब एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो अलग अलग एल्गोरिदम्स में, उन सभी को कंपेयर कीजिए, परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए और जो सुटेबल हो उसे रख लीजिए. थैंक यू.